एक जवान औरत रहती है और उसका पति उसके पास नहीं रहता। उसको अपनी जवानी कंट्रोल में नहीं आती है। वो रात को बढ़िया से सजती है और संवरती है और चली जाती है अपने ससुर के रूम में और उसके साथ गंदा काम करने लगती है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे। और दोस्तों, इस कहानी को जब आप पूरे सुनिएगा तो इसके लास्ट में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। ये कहानी यूपी की एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक सोनू नाम का लड़का रहता है और उसके पापा रहते हैं। जो सोनू की मम्मी रहती है, कुछ साल पहले वो गुजर जाती है। दोस्तों, उनकी जिंदगी ऐसे धीरे धीरे करके चलती है। एक दिन की बात है, सोनू की उम्र लगभग 24 साल रहती है। सोनू के पापा बोलते हैं कि बेटा, तुम शादी कर लो और शादी करने के बाद अपना जीवन बढ़िया से जियो। तो सोनू बोलता है कि नहीं पापा, मैं एक बार जो है कि सऊदीया जाना चाहता हूँ और वहाँ से काफ़ी पैसे कमा के आऊँगा। उसके बाद मैं शादी कर लूँगा और घर पे कोई बिजनेस खोल लूँगा। सोनू के पापा उसकी बात मान जाते हैं और वो कुछ ही दिन में अपना वीजा उजा बनवा के वो सऊदीया चला जाता है कमाने के लिए। सोनू सऊदीया में जाने के बाद बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। लगभग वहाँ पे वो 3 साल बिताता है और 3 साल बिताने के बाद काफ़ी पैसे कमा लेता है और पैसे कमाने के बाद वो सीधा घर पे चला जाता है। उसके बाद सोनू के पापा बोलते हैं, अब तो बेटा तुम शादी करोगे। सोनू बोलता, हाँ पापा, अब मैं शादी करूंगा। सोनू के पापा जो है कि लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। लड़की देखते देखते इनको एक लड़की पसंद आती है। उस लड़की से जो है कि सोनू की शादी करा देते हैं। सोनू की बीबी का नाम चंदा रहता है। चंदा जब अपने ससुराल में आती है तो यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे बीतता है। एक दिन की बात है, सोनू अपने प्लान के मुताबिक गांव में एक किराना स्टोर खोलता है और किराना स्टोर खोलने के बाद जो है कि अच्छा खासा चलने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं। सोनू की दुकान बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी चलने लगती है। तो गांव वाले सोचते हैं कि इसको दुकान इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, हम लोग भी खोल लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे करके उसके गांव में 3-4 दुकान हो जाती है और सोनू की दुकान जो है कि थोड़ा सा ठप हो जाती है। दोस्तों, सोनू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, ये काम अब सही नहीं है, इसमें जाना हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें कोई दूसरा करना पड़ेगा। सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमारी अगल बगल में टेंट हाउस किसी के पास नहीं है। अगर हम वो टेंट हाउस खोल लेते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा चलेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो है कि वो लोग वहाँ पे मात खा जाते हैं, पैसे की कमी पड़ जाती है। दोस्तों, सोनू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने जो है कि रिश्तेदार से कहीं से पैसा मांगता है, पैसे भी नहीं मिलते हैं। सोनू एक प्लान बनाता है। दोस्तों, अपने पापा से बोलता है और अपने बीबी से बोलता है, मैं जो है सऊदीया चला जाता हूँ 2-3 साल के लिए, वहाँ से अच्छा खासा पैसे कमा के लाऊंगा। उसके बाद जो है कि घर पे टेंट हाउस खोल लेंगे और घर पे ही रहने लगेंगे। टेंट हाउस बहुत ज़्यादा चलेगा, हमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, सोनू के पापा और सोनू की बीबी हाँ कर देते हैं और जो है कि अपना कुछ ही दिन में उस फिर से सऊदीया चला जाता है। सोनू सऊदीया जाने के बाद वहाँ पर फिर पहले जैसी मेहनत करने लगता है और पहले जैसा पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल बीतते हैं। एक दिन की बात है, सोनू की बीवी अपने पति के पास फ़ोन करती है और सोनू से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ। दोस्तों, सोनू की मजबूरी रहती है। वो बोलता है कि मैं तो अब 3-4 साल के बाद ही आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आ सकता। दोस्तों, सोनू की बीवी जब ये सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि मैं ऐसे इतने दिन अपने आप को कंट्रोल कैसे करके रहूँगी। सोनू अपना थोड़ा बहुत बात उत करके फ़ोन रख देता है और अपना काम वाम करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। एक दिन की बात है, अचानक सोनू के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार आ जाता है। दोस्तों, चंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। डॉक्टर के पास फ़ोन करती है। डॉक्टर आता है, उसके ससुर को दवाई ववाई देता है और बोलता है कि जब थोड़ा शरीर उरीर में दर्द हो तो थोड़ा सा शरीर इनकी दबा देना, आराम हो जाएगा। चंदा बोलती है, ठीक डॉक्टर साहब। डॉक्टर अपना दवा ववा देकर चला जाता है। चंदा बोलती है, ससुर जी, अगर तुम्हारे शरीर में कोई दर्द होगा तो मुझे बताना, मैं दबा दूंगी। तो उसका ससुर बोलता है, चलो ठीक है। सोनू को जब पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है तो सोनू भी थोड़ा परेशान हो जाता है। बोलता है कि मेरे पापा की जो है कि सेवा ववा करना, जो है कि उनके पाँव दबा दिया करो ताकि उनको कुछ आराम मिल जाए। तो चंदा बोलती है, चलो ठीक है, फ़ोन रखो, मैं जो है कि जाती हूँ, उनकी जो है कि थोड़ा शरीर उरीर दबा देती हूँ। दोस्तों,
चंदा जाती है अपने ससुर के पास और बोलने लगती है कि लाओ मैं तुम्हारी शरीर दबा दूं। दोस्तों, चंदा जो है कि शरीर दबाने लगती है। जब बहू का हाथ ससुर के बदन पे पड़ता है तो ससुर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से दबाने लगता है। ससुर बोलता है, बहू अब मेरा पैर दबा दो। तो बहू पैर दबाने लगती है। जैसे बहू पैर दबाते दबाते आगे आती है, ससुर का जो है कि प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है। दोस्तों, बहू की नज़र अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट पे जाती है तो देख के मुस्कुराने लगती है और थोड़ा शर्मा जाती है। दोस्तों, ससुर जो होता है अपने खड़े प्राइवेट पार्ट को अपने कुर्ते से छुपाना चाहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि नहीं छुप पाता है। दोस्तों, अंदर ही अंदर बहू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है और ससुर सोचता है कि बहू जब ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी। ससुर बोलता है, ठीक है बहू, अब रहने दो, जाओ तुम अपना खाना पीना खा के सो जाओ। दोस्तों, बहू जाती है अपना खाना वाना खा के लेटती है और लेटने के बाद बहू अपने ससुर के बारे में सोचने लगती है कि जब मैं अपने ससुर को छू रही थी तो मेरे ससुर का खड़ा हो गया। दोस्तों, अंदर ही अंदर बहू बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और अपने ससुर के बारे में उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर देती है। अगला दिन होता है, बहू अपने ससुर का फिर पाँव दबाने आती है, पाँव दबाती रहती है और उसके ससुर का फिर प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है। दोस्तों, बहू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा तड़पी भी रहती है। 2-3 साल उसको हो जाते हैं अपने पति से शारीरिक संबंध बनाए हुए, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा तड़पी रहती है और उसको शारीरिक संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। यही सब सोचते सोचते अपने ससुर का पाँव दबाती है और उसके ससुर के धीरे धीरे नींद आने लगती है। दोस्तों, बहू सोचती है कि उसका ससुर जो कि गहरी नींद में सो गया है। बहू को अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेती है और उसको सहलाने लगती है। दोस्तों, बहू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो बहुत ही ज़्यादा फील करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से सहलाने लगती है। दोस्तों, अचानक ससुर की नींद खुल जाती है और वो आँख बंद करके बहुत ही ज़्यादा मज़े लेने लगता है। तो कुछ देर तक ऐसे सहलाती है, उसके बहू को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने को मन करने लगता है और ससुर भी बहुत ही ज़्यादा उतावला हो जाता है। अचानक आँख खोल देता है। दोस्तों, आँख खोलने के बाद बहू जो है कि थोड़ा हक्का-बक्का हो जाती है और जो है कि ससुर अपने बहू को मुस्कुरा के देखने लगता है और बहू भी अपने ससुर को मुस्कुरा के देखने लगती है। दोस्तों, बहू अचानक अपने ससुर को पकड़ लेती है और बोलती है, ससुर जी, आज मेरी आग बुझा दो, मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ, मेरे साथ खूब राज करो। ससुर की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। अपनी बहू को अपनी बाहों में भर के उसके साथ चिपकने लगता है और कुछ देर तक लोग रोमांस करते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा दोनों गर्म हो जाते हैं तो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, बहू को अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहू 2-3 साल की जली हुई रहती है। वो जब अपने ससुर को पाती है तो उसके साथ खूब शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, उन दोनों को शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ससुर जो है कि अपनी बहू के साथ खूब शारीरिक संबंध बनाते वक्त बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। दोस्तों, अब हर रोज़ ऐसे चलने लगता है। अब बहू अपने ससुर का पाँव दबाने से पहले बढ़िया से सजती और संवरती है, फिर आती है अपने ससुर का पाँव दबाती है और जो है कि दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये लोग ऐसे ही 1-2 महीने तक संबंध बनाते हैं। एक दिन की बात है, अचानक सोनू फ़ोन कर देता है। दोस्तों, फ़ोन आने के बाद बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ोन उठाती है, बोलती है, आप इतने दिन से कहाँ थे, आपका फ़ोन नहीं आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो दोस्तों, सोनू बोलता है कि मैं काम कर रहा था, मेरी मोबाइल जो है कि अचानक नीचे गिर गई और टूट गई। मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो है कि फ़ोन ख़रीद लूँ, इसलिए मैं सोचा कि 2-3 महीने बाद फ़ोन ख़रीद लूँगा। दोस्तों, सोनू बोलता है कि मेरा अब काम चलाने के लिए पैसा हो गया है, मैं जो है कि 1-2 महीने में घर आ जाऊँगा। दोस्तों, सोनू की बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सोनू के पापा अपनी बहू से बोलते हैं कि बहू, जब बेटा आ जाएगा तो मैं तो तुम्हारे लिए तड़प जाऊँगा। तब सोनू की बीवी बोलती है, नहीं ससुर जी, ये तो हमारी मजबूरी थी, अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अभी तो हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है, हम लोग इतने टाइम जो है कि खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, बहू को अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो सोचती है कि अब तो 2-3 ही महीने अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बना लूँ, उसके बाद मेरे पति आ जाएंगे, उनके साथ फिर रहना होगा। दोस्तों, जो है कि 2-3 महीने करके बहुत ही ज़्यादा ससुर बहू मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। सोनू जो है कि घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद सोनू जो है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ससुर बहू दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं
और सोनू के आने के बाद अपना रिश्ता बहुत ही प्यार से निभाने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे करके उनकी ज़िंदगी कटती है और लोग खुश रहने लगते हैं। दोस्तों क्या हमें ऐसे महिलाओं पे विश्वास करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।